पप्पू टीचर से, क्या आप मुर्गी हो? टीचर, क्या बकवास कर रहे हो? हमें तुम्हें क्या मुर्गी नजर आती हूँ? पप्पू बोला, तो फिर आप हर पेपर में मुझे अंडा क्यों देती हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये वीडियो किसी की दिल आज़ारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो चलें आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक लड़का एक लड़की से कहने लगा, तुम्हारी जुल्फों से खेलने को दिल चाहता है। लड़की ने विग उतारी और कहा, सुबह वापस कर देना, मैंने कॉलेज जाना है। असगर, यार मुझे तंग मत करो, मेरा पहले ही मूड ऑफ है। नासिर बोला, यार तुम कभी ऑन होते हो कभी ऑफ, मुझे तो डर ये है कि तुम किस दिन फ्यूज ना हो जाओ। एक पड़ोसन ने दूसरी पड़ोसन से कहा, हमारी सारी बातें बराबर वाले हमसाए सुनते हैं। दूसरी ने कहा, तुम दीवार बड़ी क्यों नहीं करवा लेते? पहली फौरन बोली, लो भला, फिर उनकी बातें कैसे सुन सकूंगी? लड़का बोला, तुम दुनिया की पहली लड़की हो जिससे मैंने मोहब्बत की है। लड़की बोली, तुम दुनिया के पहले लड़के हो जिसके झूठ पर मैंने इतबार किया है। एक लिफ्ट ऑपरेटर लोगों के बार बार वक्त पूछने से तंग आ गया था। आखिर उसने एक बड़ी घड़ी लिफ्ट में लगा दी। अब लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं, भाई साहब क्या ये घड़ी ठीक चल रही है? गाहक, देखो शोरबे में मक्खी तैर रही है। वेटर बोला, जनाब ये भी तो देखें किस खूबसूरती से तैर रही है। सना को डाइटिंग का शौक हुआ। मम्मा ले आई सूफी, सूफी पर इतमाद जो था। सुबह हुई ना सना थी ना सूफी। बहुत तलाश किया, कुछ पता न चला। फिर एक किसान ने बताया कि वो कश्मीर में हैं। 6 साल के बाद सना वापस आ गई और उसके साथ अंबर सुल्तान, हबीब, शमा कौसर और जैनब भी थे। और कर लो सूफी पर इतमाद। टीचर, अगर मैं तुम्हारी माँ होती तो तुम्हें एक हफ्ता में ठीक कर देती। शीदा बोला, मैं कल तक अपने अब्बू से मशवरा करके आपको बता दूंगा। बीवी ने कॉल की, खान साहब कहाँ हैं आप? पठान ने कहा, गुलबानो तुम्हें वो ज्वेलर शॉप याद है ना, जहाँ से तुम्हें एक डायमंड सेट बहुत पसंद आया था? बीवी बोली, हाँ याद है। पठान बोला, और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं वो ले सकता। बीवी, हाँ हाँ याद है। पठान बोला, और मैंने कहा था कि एक दिन जान मैं तेरे लिए ये ज़रूर खरीदूंगा। बीवी खुश होते हुए, हाँ जानू मेरी जान, मुझे सब याद है। पठान बोला, उसके साथ वाली दुकान से निस्वार खरीद रहा हूँ। दो सहेलियां शोरों से पैसे हथियाने के तरीकों पर गौर कर रही थीं। पहली खातून ने पूछा, तुम्हारा शोर तो बहुत कंजूस है, फिर तुम अपने शोर से किस तरह पैसे बटोर लेती हो? औरत ने जवाब दिया, वेरी सिंपल, मैं अपने शोर से झगड़ा कर लेती हूँ और फिर धमकी देती हूँ कि मैं अपने मेके जा रही हूँ। पहली खातून, लेकिन इसमें तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? दूसरी खातून, ओहो पूरी बात तो सुन, मेरे मेके जाने की खबर सुनते ही मेरा शोर खुशी खुशी किराया दे देता है और मैं मेके नहीं जाती। माउंट एवरेस्ट को सिरकते हुए सरदार शोर का पैर फैला और वो एक खाई में गिर गया। बीवी ने चिल्लाकर पूछा, डार्लिंग तुम ठीक तो हो ना? सरदार बोला, हाँ डार्लिंग। बीवी बोली, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? सरदार बोला, एक खराश भी नहीं आई। बीवी बोली, ये कैसे हो सकता है? सरदार बोला, क्योंकि मैं अभी गिर रहा हूँ। शेख बोला, अब्बू आज मैं 5 रुपए के 3 प्याज लाया हूँ। बाप बोला, शाबाश मेरा बेटा, लेकिन 5 रुपए का तो एक ही प्याज आता है। शेख बोला, प्याज वाले ने तो एक ही दिया था, एक मैं उठाकर भाग आया और एक ने उसने मुझे पीछे से मार दिया, हो गए ना 3। एक पठान मोबाइल कंपनी में हिसाब लेने गया। पहले ही सवाल का जवाब देने पर उसे मारकर बाहर निकाल दिया।
सवाल, सबसे मशहूर नेटवर्क कौन सा है? पठान बोला, कार्टून नेटवर्क। लड़का लड़की से, लड़का बोला, तुम्हारी आंखें बहुत हसीन हैं। लड़की बोली, छोड़ो ना। लड़का बोला, तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं। लड़की बोली, छोड़ो ना। लड़का बोला, तुम्हारी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। लड़की बोली, अब छोड़ो भी। लड़का बोला, इतनी देर से छोड़ ही तो रहा हूँ। बीवी को थप्पड़ मारकर शोर बोला, आदमी उसको मारता है जिससे वो सच्चा प्यार करता है। बीवी ने 2 थप्पड़ 4 लाथें 10 डंडे मारकर शोर की हालत बुरी कर दी और बोली, आप क्या समझते हैं मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती? लो जी, भलाई का तो जमाना ही नहीं। एक बस में एक यंग टीचर खड़ी थी। काके शरारती ने कहा कि आप मेरी जगह पर आ जाएं। टीचर ने काके को जोर से एक थप्पड़ मार दिया। काका रोते हुए दोबारा अपने अब्बू की गोद में बैठ गया। उस्ताद शागिर्द से, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? शागिर्द बोला, जनाब मैंने ख्वाब देखा कि मैं मर गया हूँ। उस्ताद दूसरे शागिर्द से, तुम क्यों नहीं आए थे? दूसरा शागिर्द बोला, सर मैं इसके जनाजे पर गया हुआ था। सरदार थर्मोस लेकर बुकिंग पर गया। दोस्त बोला, ये क्या चीज़ है? सरदार, ये थर्मोस है, इसमें ठंडी चीज़ ठंडी और गर्म चीज़ गर्म रहती है। दोस्त बोला, तो इसमें इस वक्त क्या है? सरदार बोला, 4 कुल्फियाँ और 1 प्लेट गरम गरम बिरयानी। दोस्त बोला, लानत है सरदार जी थोड़ी साइंस ते। सियालकोट की एक शादी में शिरकत का मौका मिला। 1-2 दिन फाका करके हम भी चले गए वलीमा खाने। शादी में एक इंतहाई खूबसूरत लड़की को देखा तो हम देखते ही रह गए। आँख थी कि वापस आने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्या हुस्न दिल आराम थी। फिर उस परी पैकर ने लब हिलाए जिसकी आवाज़ सुनने के लिए हम वलीमा खाना छोड़ सकते थे। परी पैकर बोली, निबुश्री अम्मी नू पोछ बोटी वड्डी पानी है कि छोटी। शेख साहब के कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने आए। बीवी ने किचन में शेख साहब को बुलाया और बताया कि घर में चीनी नहीं है। शेख साहब ने बीवी से कहा, पति दूध हमेशा की तरह कम और पानी ज़्यादा डालकर चाय बनाओ, बाकी मैं संभाल लूँगा। बीवी ने मेहमानों को चाय पेश की तो शेख साहब ने कहा, इसमें से 1 कप में चीनी नहीं है, वो जिसके हिस्से में आए। हम सब कल बीवी बच्चों के साथ उसके घर मेहमान होंगे। सब रिश्तेदारों ने इंतहाई खामोशी से चाय पी। एक ने तो ये भी कहा, मेरे कप में चीनी बहुत तेज है। एक बीवी अपने शोर से कहने लगी, उठ जाओ शोना, सुबह होगी। शोर आँख ही नहीं खुल रही, कुछ ऐसा कहो कि आँख खुल जाए। बीवी बोली, रात भर जिस माँ से लगे हुए थे वो मेरी दूसरी आईडी थी, खोल गई ना आँखें। टीचर पप्पू से, बेटा मान लो मैंने तुमको 20 अंडे दिए हैं। पप्पू बोला, क्यों मान लूँ टीचर, आपने मुझे दिए ही नहीं। टीचर, अरे पप्पू मान लो, तुम्हारा क्या जाता है। पप्पू, ठीक है। टीचर, हाँ तो इसमें से 5 अंडे तुमने मुझे वापस कर दिए, तो बताओ तुम्हारे पास कितने अंडे बचे। पप्पू बोला, 10 अंडे। टीचर गुस्से में, वो कैसे? पप्पू, आप भी मान लो ना, मैंने भी तो आपकी मानी थी। रात मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ। सुबह बीवी गुस्से में ना उठी। खावंद ने खुद ही बच्चों को नाश्ता करवाया, स्कूल के लिए तैयार किया। बेगम बिस्तर से घूरती रही। खावंद बच्चों को लेकर स्कूल के लिए निकलने ही लगा तो बेगम उठकर बोली, रुकिए चौधरी साहब, आज तो इतवार है। बीवी का शक दूर करने के लिए शोर ने दाढ़ी रख ली और 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ने लगा था। बीवी फोन पर सहेली को बता रही थी, कमीना अब हूरों के चक्कर में है। मिरासी को बुखार हो गया। अपनी बीवी को बोला, मैं ते हुण मर जाना है, तू शादी कर लवी ते मेरे नवे जुत्ती ते कपड़े नवे खावद नू दे देवी। बीवी जोर जोर से रोने लगी। मिरासी बोला, मेरी जान हौसला कर, हाली ते मैं जिंदा हाँ। बीवी बोली, सरताज मैं ते इस गल ते रो रही हाँ कि थोड़ा कोई भी सूट अच्छू नू पूरा नहीं आना।
एक सरदार ने गलती से किसी लड़की के मोबाइल पर 100 रुपये का बैलेंस भेज दिया। फिर उसे कॉल की कि मेरा 100 रुपये वापस करो। लड़की बोली, मगर मेरे पास तो सिर्फ 80 रुपये का बैलेंस आया है। सरदार बोला, अच्छा ठहरो, मैं 20 का और बैलेंस भेजता हूँ, फिर 100 पूरा हो जाएगा। शोहर के सफ़र पर निकलते वक्त मुख्तलिफ बीवियों के रवैये। उर्दू स्पीकिंग बीवी, ध्यान से जाइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पंजाबी बीवी, खाना टाइम नाल खा लियो ते मैनू फ़ोन कर लेना। अल्लाह दी अमान। पठान बीवी, गुल खाना खुदा खैर करे, जल्दी आना। सराइकी बीवी, मोया कित्थे वैंदा पिया है, शाला मरे, खर्चा कौन तेरा प्यो देसी, ए लोधां दा खर्चा दे के दफ़ा थी। एक सरदार को गधे ने लात मार दी। सरदार ने गुस्से में आके गधे को 4-5 लातें मार दी और बोला कि अब अपने बाप के साथ मजाक करेगा। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।